राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। व्रत के पारण का समय भी बताऊंगी और क्योंकि पूजा विधि सेम रहती है तो अभी मैं पूजा करती रहूंगी और आपको व्रत कथा सुनाती रहूंगी। तो पूजा विधि आप देख लीजिएगा और व्रत कथा सुन लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको व्रत कथा सुना देती हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका व्रत करने की क्या विधि है? उस एकादशी के व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? हे मधुसूदन, यह सब समझाकर बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी, परिवर्तनीय एकादशी या वामन एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनने से नीच पापी का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्मपरायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवताओं अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा कर लेता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। इस पर आश्चर्यचकित होकर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। आपने बलि को कैसे बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीला की? चातुर्मास व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अब तुम पापों को नष्ट करने वाली इस कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि राजा एक बहुत बड़ा दानव था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदैव यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह इंद्र के स्थान पर जाकर राज करने लगा। इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन का रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस तरह अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस बलि को किस प्रकार जीता, सब विस्तार पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पैर भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान मिलेगा, 3 लोक के दान के समान फल मिलेगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और मुझे भूमि देने के लिए तैयार हो गए। जब मैंने उनसे वचन लिया तो उनका वचन पाकर मैंने अपना आकार बढ़ा लिया। भूलोक में पैर, भुवनलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महरलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर मैंने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा देवता आदि मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया। तब मैंने अपना तीसरा कदम उनके सिर पर रख दिया। इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनीय एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसमें चावल और दही सहित चांदी का दान किया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण किया जाता है। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वह स्वर्गलोक में जाकर सदैव चंद्रमा के समान प्रकाशित रहता है। उसको इस लोक में तथा परलोक में यश प्राप्त होता है। जो इन पापों को नष्ट करने वाली एकादशी की कथा सुनता है उन्हें अश्वमेघ के समान फल प्राप्त होता है। ये थी परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा। इसके बाद हम एक गणेश जी की कथा जरूर सुनेंगे। तो चलिए अब मैं आपको गणेश जी की कथा सुना देती हूँ। एक बार एक गाँव में एक बुढ़िया रहती
करती थी। बुढ़िया रोजाना गणेश जी की पूजा करती थी, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाके कारीगर से कहा, कारीगर भाई मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर ने कहा, बूढ़ी माई जब तक आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी, हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। अब बूढ़ी माई को ये सुन के बहुत दुख हुआ। बूढ़ी माई ने मन में सोचा, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जैसे ही कारीगर दीवार बनाए, दीवार टेढ़ी हो जाए, उसको तोड़ के दोबारा दीवार बनाए तो दोबारा फिर टेढ़ी हो जाए। इसी तरह से दीवार को बनाने गिराने में सारा दिन निकल गया। शाम को सेठ जी घर आए, बोले आज कोई भी काम नहीं किया है? तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जब भी दीवार बनाते हैं दीवार टेढ़ी बन जाती है। उसके बाद कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा कि मुझे बुढ़िया के पास लेके चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास ले गए। सेठ जी जाके हाथ जोड़ के बूढ़ी माई से बोले, हे बूढ़ी माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बनवा देंगे, आप हमारी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी महाराज तो सारी बात सुनी रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने ये बात कही, दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने भी बूढ़ी माई को सोने के गणेश जी बनवा के दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ की दीवार सीधी की वैसे ही सबके सब काम सीधे करना, और जैसे आपने बूढ़ी माई की इच्छा पूरी की वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। ये थी गणेश जी की कथा। इस तरह से हमारी परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा पूर्ण होती है। परिवर्तनी एकादशी की ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब देखिए, परिवर्तनी एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2025 में 3 सितंबर के दिन किया जाएगा और व्रत का पारण 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:15 से 11 बजे तक करना है। यानी थोड़ा सा लेट रहेगा पारण का समय। सुबह के समय 10:15 से और 11 बजे तक आपको व्रत का पारण कर लेना है। वैसे तो जैसे हम पहले एकादशियों की पूजा करते थे वैसे ही परिवर्तनी एकादशी का भी हमें पूजन करना है, लेकिन इसके वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो हो सके तो आप भोग में कोई भी 52 चीजें चढ़ा सकते हैं। आप चाहे कोई बादाम, काजू या कोई भी फलाहार आप 52 की संख्या में चढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप वामन एकादशी की व्रत कथा सुने। व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।